अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून के धब्बे पर, जिसका खुलासा अब हो गया है। खून के धब्बे किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसानी खून है। जी हाँ, रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में और क्या बड़े खुलासे हुए हैं, इसकी जानकारी हम अपने संवाददाता शेखर द्विवेदी से लेते हैं। बताइए शेखर जी, आखिर एफएसएल की रिपोर्ट में अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून के धब्बे और क्या जानकारी देते हैं? शेखर द्विवेदी। जी बिल्कुल श्रेया, रिपोर्ट एफएसएल की आ गई है और एफएसएल की रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया है कि जिस खून के धब्बे जो हैं पाए गए थे अतीक अहमद के फ्लैट में, वो सारे के सारे खून के धब्बे जो हैं वो इंसानी खून है। ये एक बड़ी खबर है। हालांकि इस बीच कई सारी रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये भी दावा किया जा रहा था कि हो सकता है कि वो खून जो है वो किसी जानवर का हो, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट से ये साफ हो गया है जो खून है वो इंसान का ही है। हालांकि दो थ्योरी भी फ्लोट की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि संभवतः किसी शख्स का, फिर चाहे वो कोई औरत हो या लड़की हो या आदमी हो, किसी शख्स ने वहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश की और इस दौरान कोई वहाँ पर आ गया जिस वजह से उसने खुद को छुपाने के लिए इधर उधर मूव किया, जिस वजह से खून के धब्बे जो हैं वो पूरे फ्लैट में ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर की मंजिल तक जो है वो देखे गए। इसके अलावा दूसरी थ्योरी ये भी बताई गई थी कि हो सकता है कि वहाँ पर किसी का कत्ल करने की कोशिश की गई हो और उसने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से इस तरह से खून के धब्बे जो अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। लेकिन इसमें एक और अपडेट जो है, ये जो थ्योरी मैंने आपको दो बताई ये आशंकाएं थी, लेकिन इस बीच इसमें एक और अपडेट ये है कि बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का दफ्तर चूंकि ढहा दिया गया था बुलडोजर एक्शन की वजह से, तो यहाँ पर कुछ लोग लोकल, खासतौर पर ऑटो रिक्शा वाले या रिक्शा वाले जो हैं, उसके अलावा जो नशेड़ी हैं, वो यहाँ पर आने लगे थे, इनका यहाँ पर अड्डा जमाकर खाने पीने लगे थे। तो उस स्थिति में अब पुलिस ने कई इस तरह के लोगों को भी पकड़ा है, उठाया है और उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन फिलहाल जो एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है उससे ये साफ हुआ है कि ये जो खून है ये इंसानी खून है। अब आगे ये जांच जो है इस लिहाज से आगे बढ़ेगी क्योंकि ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला मामला था कि इस तरीके से अतीक अहमद के दफ्तर से कई सारे खून के धब्बे मिले। इसके अलावा महिला के कपड़े भी मिले और उसके अलावा जो है चूड़ियाँ भी मिली, उन पर भी खून के धब्बे थे और जो चाकू बरामद हुआ उसकी तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं अपने व्यूवर्स को। लेकिन बड़ी बात यही है कि इंसानी खून है और जो रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है वो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस बात की संभावना जो है बहुत हद तक बहुत कम है कि यहाँ पर अब इस हालात में अतीक अहमद से जुड़े उसके गुर्गे हों या उसके जो साथी हों, उनके आने की संभावना मौजूदा हालात में बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा जो है वो समय समय पर लगता रहता है। लेकिन इस बीच खबर ये भी आई थी कि फ्लैट से जो है वो जो ऑफिस है, ऑफिस से जो है वो बदबू भी आ रही थी। लेकिन फिलहाल इसमें एफएसएल की रिपोर्ट पर ये जो पूरी स्टोरी है वो आकर रुकी हुई है, जिसमें एफएसएल ने साफ किया कि खून इंसानी है। अब आगे देखना होगा कि जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या यहाँ पर कत्ल हुआ था, क्या यहाँ पर किसी की हत्या करने की कोशिश की गई और ये जो खून है इस खून के पीछे का राज क्या है। जी श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी आपकी इस जानकारी के लिए। इससे साफ पता चलता है कि अतीक अहमद के दफ्तर में मिले इस खून के धब्बे इंसानी है और अब आगे पता चलेगा कि ये आखिर किस इंसान के खून है। इस खबर पर और जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।